नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा से आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूंगा। आइए सबसे पहले कर्नाटक में फ्री मुफ्त जो बस सर्विस है उसका फ़ायदा ख़वातीन तो उठा रही है, लेकिन हिंदुत्व ज़हनियत की कुछ ख़वातीन जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हिंदुत्व का पाठ पढ़ा है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत को अपने सीने में जगह दिया है, वो इस वक्त जो है मुस्लिम कंडक्टरों को परेशान करते हुए उनसे उनकी मजहबी शनाख्त छीनते हुए देखा जा रहा है। कर्नाटक में आज सुबह से एक वीडियो वायरल हो रही है नाज़रीन गिरामी, जो यहाँ के बीटीएम लेआउट के डिपो की जानिब जा रही थी। इसमें सवार एक खातून जो मुस्लिम कंडक्टर जिनके सर पर सब्ज रंग की टोपी थी, उसको जो है क्या वो कंडक्टर के वर्दी के साथ पहन सकता है, इस तरह की बात करते हुए उसको हरासा करने की कोशिश कर रही है एक हिंदुत्व संगी जहन की खातून, जो इस वक्त जो है कांग्रेस हुकूमत से इस खातून के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, जब से कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत आई है और जब से पता चला है कि मुसलमानों का लगभग 99% वोटिंग का पूरा हिस्सा कांग्रेस को गया है और इसी की वजह से वो आज गद्दी पर है, तब से जो है ये संगी जहनियत और हिंदुत्व जहनियत के हामिल कुछ लोगों को जो है हजम नहीं हो रहा। वो किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जो है किसी भी लीडर को हिंदू लीडर कह करके हालात को जो है मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ये खवातीन को भी अब जो है बसों में छोड़ दिया गया है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की हुकूमत में तो ये बस पर सफर कर नहीं सकती थी, इसलिए कि इनके पास पैसा होता तब भी ये नहीं जाती। अब मुफ्त में चूंकि इनको मिल चुका है, अब जो है हर बस में सवार हो रही है और मुसलमानों को खोज खोज करके परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए इस वीडियो को अलग अलग अंदाज में अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर किया जा रहा है। यह है तो कन्नड़ा जबान में, लेकिन इसका खुलासा मैंने हमारे हिंदी बेल्ट के तमाम नाजरीन को पेश कर दिया है, लेकिन कर्नाटक के नाजरीन के लिए जरूर मैं पेश करूंगा। आप इसको देख लें। सर, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟೋಪಿ ಹಾಕೋದಿದೆಯಾ? ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಕೋದ್ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ ಧರ್ಮ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಾ? ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಕೆಲಸ. ಅದು ನಿಮ್ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರ. ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ MD ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾ ನಾವು? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಹಾಕೋದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಇರಬಹುದು, ಬೇಡ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೀರಿ. ಇವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬೇಡ. ಕಾನೂನು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನಿಮ್ದು ಬೇರೆ ನಮ್ದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. नाज़रीन गिरामी, कल शहर बेंगलोर में एक मर्डर हुआ जो कि एक कंपनी का MD था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, और उसका नाम है फलेंद्र सुब्रमण्य। उसको कत्ल करने वाले उसके ही अपने साबिक
एम्प्लॉय थे या उसके साथ काम करने वाले थे। बिजनेस में या तिजारत में कुछ मामलात में अनबन बन गई और 3 लोगों ने उसका कत्ल कर दिया, जिसकी तस्वीरें बदल रही हैं। ये भी कातिल है, ये भी कातिल है और ये कातिल है। जिसका कत्ल किया गया उसकी तस्वीर ये है। लेकिन जाहिर सी बात है कि कभी कभी मजहबी लिबास में लोग जो है तस्वीरें निकाल लेते हैं। अब उस मजहबी लिबास में निकाले गए तस्वीर को पेश करते हुए मोहन गौड़ा नामी एक शख्स ने जो है इस सुर्खी के साथ कर्नाटक में कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की या जो है यहां पर हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है। जिसने लिखा कि जो है एक और हिंदू लीडर बेंगलुरु में मारा गया, कत्ल कर दिया गया भयानक अंदाज में। जबकि इसका सिर्फ एक लिबास था, इसका जो है मजहबी शनाख्त इसकी कोई नहीं थी। लेकिन कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कर्नाटक में किस किस तरह की इसकी संगीत, से पहले मैंने जैसे तबसरा किया क्या क्या कोशिशें हो रही है, उसकी एक और मिसाल ये है। नाज़रीन गिरामी, इसके कातिल जिसका नाम फ्लेक्स बताया गया है, जिसको शाहबरीश, सनाफ, पंचीलैया और संतोष और विनय रेड्डी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। इससे पहले के मामले में भी इसी तरह से वह एक जैन मुनि का बहुत बुरी तरह से कत्ल कर दिया गया था अभी 2 दिन पहले। उस मामले में जो है कत्ल करने वाला वो कातिल जो है वो गैर मुस्लिम था और उसके कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने वाला एक मुसलमान था। लेकिन यहाँ का मीडिया उसको बदनाम करने के लिए जो कातिल है उसका नाम छुपा दिया। जो लाश ठिकाने लगाने के लिए जिस मुस्लिम ने उसको जो है साथ दिया था उसका नाम लेकर के उस वक्त भी जो है हालात खराब करने की कोशिश की। अफसोस का मामला यह है कि मीडिया इसको इस कदर बड़ा चढ़ा करके पेश करता है कि जो वो हकीकत उसके सामने होने के बावजूद जो है कांग्रेस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें होती हैं। बहरकैफ इस वक्त जो है पूरी तरह से हर मामले में भी वो जैन मुनि का कत्ल हो या एक कत्ल हो, इसमें जो है पुलिस पूरी फुर्ती से काम ले रही है और कातिलों को गिरफ्तार करते हुए, मुल्जिमान को गिरफ्तार करते हुए पूरी तरह से हालात को अमन बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी की लीडर है कि इससे पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो रहे हैं। अब देखिए नाज़रीन गिरामी, पूरे भारत में ये सिलसिला है। ये कुछ तस्वीरें हैं लखनऊ के वंदे भारत एक्सप्रेस पर सोहावल स्टेशन जो अयोध्या का है वहां पर पथराव हुआ। पथराव होने के बाद जिस शख्स ने, अश्विनी श्रीवास्तवा, इस तस्वीरों को शेयर किया है। अब वंदे भारत को वाकई में ये दिखाना चाहता था लोगों को कि ये जो पथराव हुआ है ट्रेन पर हुआ है, तो ट्रेन पर बाहर से तस्वीरें निकाल के शेयर करता। लेकिन इसने क्या किया, बाहर से जहां मस्जिद नजर आ रही है हर एंगल से टूटे हुए शीशे को मस्जिद की जानिब करते हुए उसकी तस्वीरें निकाल करके शेयर करके ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि वंदे भारत पर पथराव करने वाले मुसलमान हैं। आप देखिए, इससे पहले भी जो एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया उड़ीसा में, उस वक्त भी किस तरह की तस्वीरें शेयर करके हालात को खराब करके मुसलमानों की तरफ पलटने की कोशिश की गई। अब वंदे भारत की और इन लोगों की सोच और इस तरह की साजिश की इंतहा और गहराई को जानिए आप लोग। वंदे भारत की ट्रेन कहीं नजर नहीं आई, लेकिन उसके शीशे की तरफ से मस्जिदें नजर आ रही हैं और फिर इसको शेयर कर दिया। और जाहिर सी बात है जैसे इस तरह की शेयर हो जाएंगी तो लोग शुरू कर देंगे वहां पर तबसरा करने, मुसलमानों ने किया है, मस्जिद से पथरा हुआ है, नमाजियों से पथरा है वगैरह वगैरह। लेकिन जो है जाहिर सी बात है कि ये लोग साजिश करते हैं और साजिश में नाकाम होते हैं और जो है पुलिस हो या फिर हकीकत बयान करने वाले आकर के हकीकत बयान कर देते हैं और इनकी सारी साजिश ठुस हो जाती है। अब ये जो मामला पेश आया, ये हकीकत में ये है कि वंदे भारत 6 बकरियों को जो है रोनते हुए चली गई थी। तो इस सिलसिले में अयोध्या पुलिस ने उसके बाद जो वहां पे नाराज लोग थे उन्होंने पथराव कर दिया था वंदे भारत पर, क्योंकि जो है बकरियां 6 की 6 बकरियां मर गई थी वंदे भारत की जानिब से। पुलिस ने 9 जुलाई को पेश आए इस मामले में मुन्नू पासवान नामी शख्स की, जिसकी 6 बकरियां मरी गई थी, उसको और उसके 2 बेटों को अजय और विजय को गिरफ्तार कर लिया। और इन लोगों ने माना पुलिस के सामने कि हमने उस पर जो पथराव किया और वजह उसकी ये थी कि वंदे भारत ने उनके बकरियों को रोनते हुए चली गई, जिन्होंने स्टॉप नहीं किया। अब आप बताएं कि जो है साजिश हर मामले को, हर हादसे को किस तरह जोड़ने की कोशिश होती है, लेकिन सोशल मीडिया में हकीकत निकल करके सामने आए। पुलिस वही बयान भी दे रहे, आप सुन लें इस बयान को।
आज दिनांक 11/7/23 को सोहावल स्टेशन के पास आरपीएफ के द्वारा सूचित किया गया है कि वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंका गया है। इस संबंध में तत्काल स्थानीय पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर के जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि इसी ट्रेन से दिनांक 9/7/2023 को एक मुन्नू पासवान की 6 बकरियां जो कि उस समय ट्रैक पर थी, ट्रेन के गुजरने के दौरान ट्रैक में ट्रेन की चपेट में आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी के आक्रोश में आज मुन्नू और उनके 2 बेटे अजय और विजय के द्वारा जब ट्रेन गुजर रही थी तो उसमें पत्थर फेंका गया है। इन तीनों लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। मौके पे आरपीएफ रोनाही पुलिस की टीम मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। कोई भी यात्री घायल नहीं है, किसी कोई हताहत नहीं हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई में ये नहीं कि मुस्लिम दुश्मनी भी देख लीजिएगा, ये भी किस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करता है। अब एक जासूस को पाकिस्तान की जासूसी करते हुए गिटेली इमरान नामी शख्स को गुजरात में धर लिया गया और जो है बताया जा रहा है कि शख्स जो है एनआईए ने इसको गिरफ्तार किया और पाकिस्तान को जासूस करने में इसका हिस्सेदारी है ये कहते हुए जो है इन्वेस्टिगेशन जो है करने की बात की। एएनआई फौरी तौर पर इस खबर को उचक लिया, तस्वीर भी शेयर कर दी और जो है उसको लोगों के सामने बुलाया। बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन वोडो के कई जासूस इधर कुछ दिनों से लगातार गिरफ्तार हो रहे हैं, उसके बारे में एएनआई बयान नहीं कर रहा है। वजह उसकी है, न्यूज़ भी नहीं दे रहा है। वजह क्या है? इसलिए कि उसमें गैर मुस्लिम। ये तस्वीर देख लीजिए, गुज़िश्ता 14 घंटे हो गए इस खबर को शेयर करते हुए आईडीयू के ऑफिशियल ट्विटर पेज से, जिसमें जो है नवीन पाल, हमने न्यूज़ कल आपको दी थी लेकिन इसके बदले में आपको सुना, नवीन पाल को गिरफ्तार कर लिया गया मिनिस्ट्री के एक्सटर्नल अफेयर्स से जिसका ताल्लुक है, उसमें काम करने वाला एक शख्स जो है पाकिस्तान को जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे उसको जो है देते हुए मालूमात फराहम करते हुए पकड़ा गया है, जासूसी करते हुए पकड़ा गया है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स उसने दिया है वो G20 डॉक्यूमेंट जो इस वक्त हाल ही में होने वाला है प्रोग्राम, उस सिलसिले में भी है और भी बहुत सारी चीजें। आईएसआई के एक एजेंट अंजलि नामी जो है उसकी तरफ से उसकी दोस्ती हुई, उसके हवाले से वो जो है लगातार जासूसी कर रहा था। इतनी सारी तफसीलात देने के बावजूद एएनआई को साफ सुन गया और खबर नहीं दी। वजह इसकी है कि इसका नाम नवीन पाल है और वहां पर जो है मुस्लिम का नाम होते ही बड़े सुर्खी बना करके तस्वीर के साथ शेयर कर दिया है। दुश्मनी की इंतहा और लोगों में नफरत फैलाने की इंतहा, और इन्हीं लोगों की वजह से सूरत हाल भारत में बनती जा रही है। नफरत का एक तरफ ये माहौल है नाज़िन गिरामी, मोहब्बत का भी माहौल है। कांवड़ यात्रियों को लेकर के जा रही एक मौलवी की वीडियो इस वक्त खुद हमारे हिंदू भाई अलग अलग तबसरों के साथ शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां संघी जहनियत के, हिंदुत्व जहनियत के लोग लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर एक छोटी सी वीडियो पूरे भारत में अमन का पैगाम पहुंचा देता है। ये कहते हुए कांवड़ यात्रियों को बिठा करके ले जाने वाले एक मौलवी की वीडियो शेयर कर दी और जो है इस पर तबसरे शुरू हो गए। एक तरफ नफरत का माहौल गर्म किया जा रहा है तो दूसरी जानिब जो है मोहब्बत का पैगाम भी आम करने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे ही हमारे एक और हिंदू भाई ने जकार्ता इंडोनेशिया की एक वीडियो शेयर कर दी और लिखा कि भारत में आज रामायण, महाभारत, ये तमाम और इस तरह की फिल्में जो बन रही हैं वो पूरा का पूरा मजहबी तमाम के तमाम त्योहारों को मुसलमान के खिलाफ नफरत बढ़ाने की कोशिश में, इस दरमियान में इंडोनेशिया के एक इलाके से जहां पर 87% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पर हिजाबी लड़कियों को रामायण का जो है एक करतब दिखाते हुए और उस पर जो है उन लोगों को बैठ कर के पूरे उससे लुत्फ अंदोज होते हुए देखा जा रहा है। 87% मुस्लिम पॉपुलेशन में छोटी सी हिंदू आबादी के साथ किस तरह से वहां रवादारी इख्तियार की जा रही है, किस तरह से उनके मजहबी ड्रामों में खुद मुसलमान शरीक होकर के अपने हिस्सेदारी शरीक कर रहे हैं और पूरी दुनिया में अमन का माहौल बना करके किस तरह से जो है एक मुल्क को तरक्यात की जानिब ले जा रहे हैं। वहीं पर हमारा भारत है जहां पर हिंदू हर त्यौहार में जो है मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिशें होती हैं। ये कहते हुए जो है इस वीडियो को शेयर किया है खुद हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने। जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ वो माहौल है, दूसरी तरफ ये माहौल बनाने की कोशिश होती है। आप इसको देख लें कि जो है आप अंदाजा लगाएं कि जो इसमें आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसमें जो रामायण का जो पूरा का पूरा ड्रामा पेश किया गया और उस
ड्रामे को देखने के लिए जो आबादी जमा हुई है उसमें अक्सरियत मुसलमानों की है और उसमें भी हिजाबी गर्ल्स की। नाज़रीन गिरामी, आइए कांग्रेस के लीडरान कर्नाटक में अपने अलग अलग कामों की वजह से वायरल होते हुए जा रहे हैं। ये जो इस वक्त घास की गाड़ी धकेल रहे हैं, ये धारवाड़ जिले के इंचार्ज मिनिस्टर हैं, जिला इंचार्ज मिनिस्टर हैं संतोष लाड। सुबह जो है ये वॉकिंग के लिए निकले थे तो देखा कि किसान अपनी गाड़ी के साथ स्ट्रगल कर रहा है और उसको अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए तकलीफ हो रहे हैं, तो उन्होंने उसकी वो गाड़ी अपने हाथ में ले ली और 3 किलोमीटर तक धकेल तक उसकी मंजिल तक पहुंचाया है। इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं, जैसे कि मीडिया हवा बना रहा है एक पाकिस्तानी खातून की, सीमा भाभी की या भारत की भाभी कहकर के। ये एक हरामकारी को दिया गया जायज नाम, जिसको मैंने बारहा इसका तबसरा कर चुके हैं। आज ये ट्रेंड में रहा इसका नाम सीमा हैदर ट्विटर में भारत में। वजह उसकी ये है कि अब ये खातून मशकूक हो चुकी है। मशकूक होने के लिए कई तरह की चीजें इस वक्त पेश की जा रही हैं। आप सीमा हैदर के नाम से जो ट्रेंड चला उस पर देखेंगे तो लोगों ने मुख्तलिफ तबसरे किए हैं और एक वीडियो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और यहां के मीडिया के लिए ऐसा चारा मिल चुका है कि बस उसके बेडरूम के अंदर की बातें दिखाना बाकी सब कुछ दिखा रहे हैं। अब ये टीवी चैनल नहीं बने, बल्कि जो है किसी के बेडरूम की प्राइवेसी दिखाने के लायक बन गए हमारे गोदी मीडिया। अजीब किस्म का तमाशा बनाया हुआ है। बहरकैफ इसको हीरो बनाने की असल वजह यह है कि पाकिस्तान से आई है, मुसलमान है और एक गैर मुस्लिम से शादी कर ली, अपने साथ 4 बच्चों के लिए लेकिन ये एक लफ्ज भी उर्दू का इस्तेमाल नहीं कर रही है। और इसका जो आइडेंटिटी कार्ड इस वक्त सामने आया है उसको सही तौर पर चेक किया जाए तो इसके 4 बच्चे हैं और इसकी उम्र इस वक्त जो है उससे पता चलता है कि इसकी शादी जो है वो बहुत जल्द हो चुकी थी। और ये कहती तो है कि रमजान में नमाज पढ़ती है, लेकिन उसको न कलीमा याद है और न ही एक छोटा सा सूरा। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये गैर मुस्लिम ही थी। शायद हैदर से शादी करने के बाद, चूंकि उसका नाम जो इस वक्त आइडेंटिटी कार्ड में दिखाया जा रहा है वो सीमा है, और उसके बाद गुलाम हैदर से शादी कर ली तो सीमा हैदर बन गई। और इसका खुद का कहना है कि ये कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, गैर पढ़ी लिखी लड़की यहां से पाकिस्तान से दुबई जाती है, दुबई से जो है वो नेपाल आती है और नेपाल से जो है गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान में घुस जाती है। और उसके बाद ये बयान के मुताबिक एक पासपोर्ट नहीं बल्कि 4 पासपोर्ट हैं। कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये गुज़िश्ता साल ही आ चुकी थी, हिंदुस्तान में दाखिल हो चुकी थी। इसकी ऐसी मीडिया इस वक्त तस्वीरें दिखा रहा है मियां बीवी की कि इसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर वो चीजें जो बॉलीवुड की फिल्मों के लिए जो बाकायदा बनाए गए हैं कवानीन उसमें पेश किया जाए तो उसमें जो इसको कट कर दें। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो है ये खातून सीमा हैदर पूरी तरह से जो है मशकूक बन चुकी है और इस वक्त सवालात उठाए जा रहे हैं इसके अलग अलग इसके कि जो 4 लैंग्वेजेस जाती है और वो कहती है कि उर्दू, और कहीं भी वो जिस लैंग्वेजेस का तस्करा किए कि हिंदी, लेकिन जब से आई हुई है उसने सिर्फ और सिर्फ साफ और वाज़ेह तौर पर हिंदी बात कर रही है। और वो उसके पूजा करने की चीजें और अलग अलग चीजों को जिस अंदाज में पेश किया जा रहा है उससे कहीं भी इस बात का अंदाजा नहीं लाया जा सकता कि एक मुसलमान माशरे से आई हुई खातून इस कदर जल्दी से जो है हिंदू माशरे उसकी जो है सभ्यता को और उसके रस्म रिवाज को इस कदर जल्दी से अपना सकती है। पल्ले लेने का अंदाज और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को मशकूक कर रही है। इसलिए खातून भी इस सिलसिले में बहुत सारे सवालात उठाई है जो इस वक्त वायरल हो रहा है इसमें सोशल मीडिया और ट्विटर पेजेस में। मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, आप इसको सुने, मैं फिर दूसरी खबरों से साथ लौटता हूँ। सीमा हैदर को लेकर कई ढेर सारे सवाल मन में हैं। सीमा हैदर, 4 बच्चे, उम्र 27 साल, 5वीं पास होकर फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, कंप्यूटर चलाने की बहुत अच्छी नॉलेज होना, 5 पासपोर्ट होना, 3 मोबाइल फोन का होना, सिम कार्ड का पाया जाना, भाई पाकिस्तानी सेना में होना।
इसके अलावा आपको याद हो कि पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, चुपके से नेपाल के रास्ते भारत आना और आती ही एकदम से साड़ी, नमस्ते, अभिवादन, सादगी और एकदम भारतीय परिवेश में ढल जाना, फर्राटेदार हिंदी, अंग्रेजी बोलना, लेकिन इस बीच उर्दू का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं आने देना और तमाम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। भाई ये कोई उत्सव मनाने का विषय नहीं है, गंभीर चिंता का विषय है। आप लोग इसे कैसे देखते हैं? नहीं लगता कि जांच होनी चाहिए कि आखिर ये सीमा कौन है, और जांच उसकी भी होनी चाहिए जिसके पास सीमा आई है। आप लोग कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, बताइएगा जरूर। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है हमारे भारत की, हमारे मीडिया की, हमारे यहाँ के। इस वक्त जब जहनीत ही बदल जाए, जहनीत में गलाजत आ जाए, एक मखसूस कौम के खिलाफ उनको चिढ़ाने का आपका मकसद बन जाए, तो फिर आप अपने नुकसान को भी जो है बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे वो कौमी नुकसान हो या फिर जो है जैसे कि कहा जा रहा है। इस सिलसिले में हमारी हुकूमत को और मरकजी हुकूमत के जो इंटेलिजेंस अफसरान और मुख्तलिफ सिक्योरिटी है, उनको जरूर इस सिलसिले में मजीद छानबीन करनी चाहिए इस खातून को लेकर के। बहरकैफ, आइए, कांग्रेस कर्नाटक के इंतखाबात को जीतने के बाद पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुके हैं। वो पूरा यकीन कर चुकी है, उम्मीद हो चुकी है कि 2024 उनका होगा। कर्नाटक के बेंगलुरु में 17 से 18 जुलाई को कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई अपोजिशन पार्टियों के दूसरे इत्तेहाद के इजलास में 24 जमातों के सरकर्दा रहनुमा शिरकत करेंगे, यानी कि मजीद इसमें जो है कुछ जमातें शरीक हो गई, जो इससे पहले बिहार में अपोजिशन का इत्तेहाद सामने आया था। द प्रिंट ने जराये के हवाले से बताया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन जमातों के महाज को 8 नई पार्टियों ने अपनी हिमायत दी है। गुज़िश्ता माह बिहार के पटना में अपोजिशन की मेगा मीटिंग के बाद 24 सियासी जमातों के सरकर्दा लीडर कर्नाटक के बेंगलुरु में होने वाले अपोजिशन पार्टियों की दूसरी मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसमें कहा कि जो एमडीएम के कांगो देश मुकल कच्ची, केडीएम के विद्युत हलाय चुरोथाईगल कच्ची, वीसी के और सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी जिसको कहा जाता है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरला कांग्रेस जो जोसेफ का है और केरला कांग्रेस मानी का जो है, ये सब अलग अलग बटे हुए अलग अलग लीडरों के मातहत में चलने वाली पार्टियां, ये भी इनके साथ जुड़ जाएंगी। ये भी एक खुशाइन बात कही जा रही है और 2024 तक मुमकिन है कि तमाम के तमाम जो है अपोजिशन पार्टियां वो एक साथ हो जाए, इसलिए कि अपोजिशन पार्टियों के साथ बीजेपी जिस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है और मकामी पार्टियों को जिस तरह तोड़ रही है, उनको जो है पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखेर करके रख रही है, वो जो है बिहार में भी ये मामला सामने आया, मध्य प्रदेश में भी सामने आया, कर्नाटक में भी कोशिशें हुई, बल्कि कामयाब भी हुई एक हुकूमत को जो गुज़िश्ता हुकूमत तोड़ने में, और महाराष्ट्र में तो आपने देखा कि महाविकास आघाड़ी को जो है किस तरह से तोड़ के रख दिया, यहां तक कि न सिर्फ शिवसेना को बल्कि जो है एनसीपी को भी जो है 2 टुकड़ों में बांट दिया है। यही वजह है कि इस वक्त अपोजिशन इस बीजेपी की इस हरकत को और इस जो है गलाजत भरी सियासत को जो है कबूल नहीं कर रही है। नाज़रीन, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।